अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारुक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले जब मैं समा मनी पे था तो मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी बी4यू ग्रुप के हवाले से, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये एक पिरामिड स्कीम है जिसने पब्लिक को चीट किया एट लार्ज, गैर कानूनी तरीके से उनसे इन्वेस्टमेंट ली है और अरबों रुपए उनसे ले लिए हैं। और इसको फ्रॉड का केस कहा जा रहा है, नैब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इसके अंदर बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और आज एज़ वी स्पीक तो समा के ऊपर ये न्यूज़ चल चुकी होगी अब तक कि इनके जो को अक्यूज़ हैं सैफुर रहमान ख़ान न्याज़ी साहब के, जो कि ओनर हैं बी4यू ग्रुप के, सुहेल ख़ान, वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनको अदालत में पेश भी किया गया है और उनका 14 दिन का रिमांड ले लिया गया है। और उनकी गिरफ़्तारी के दौरान कुछ इक्विपमेंट डिवाइसेस भी सीज़ किए गए हैं, जिससे अब नैब अंदाज़ा लगाएगी कि जो अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों से कलेक्ट किया है उसकी एक्चुअल साइज़ कितना है। अभी तक का नैब का अंदाज़ा है तकरीबन 11 अरब रुपए तक का तो उनको आइडिया हो चुका है कि एविडेंस मिल चुका है उनको। लेकिन क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इस फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद पता चलेगा। इसी तरह कितने लोगों से इन्वेस्टमेंट ली गई है, यानी इन्वेस्टर्स की तादाद क्या है, इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। सुहेल ख़ान की अपनी फैमिली ने भी तकरीबन 33 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इस स्कीम के अंदर, ये भी बात सामने आई है। और ये को अक्यूज़ हैं इस केस के अंदर। एक और अहम पेशरफ्त ये हुई है इस केस के अंदर कि जो बहुत ही करीबी साथी हैं सैफुर रहमान ख़ान साहब के, शेख मोहम्मद शामी साहब, उनको भी एक नोटिस दिया गया है और उनको 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नैब कोर्ट में पेश होने का कहा गया है और उनको आना पड़ेगा क्योंकि वो कोई अक्यूज़ड हैं। और उनके पास उनसे कहा गया है कि ये एक अहम पार्टनर हैं सैफुर रहमान के और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, यानी अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये साबित हो रहा है कि इनके और सैफुर रहमान साहब के दरमियान बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन शेल कंपनीज़ के थ्रू, जिनकी बेसिकली कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन उनके नाम पर जो है ये इन्वेस्टमेंट लिए जा रहे थे आवाम से। तो इनको पेश होना पड़ेगा। मेरी जो लास्ट अपडेट थी उसके मुताबिक शायद ये अभी भी मलेशिया में, मुल्क से बाहर हैं और अब इनको आना पड़ेगा और अगर ये नहीं आते तो फिर शायद इनके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट भी इशू होगा। तो बहरहाल ये 2 मेजर अपडेट थी और मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं समा मनी छोड़ चुका हूँ, वो लोग तो इसको फॉलो कर रहे होंगे समा के ऊपर, तो शायद ये न्यूज़ काफ़ी देर पहले चल चुकी होगी, मैं लेट हो चुका हूँ। लेकिन ये है कि क्योंकि लोग मुझसे पर्सनली बहुत पूछ रहे थे तो मुझे लगा अपने चैनल पे इसके ऊपर एक अपडेट दे देनी चाहिए। ये केस अब मेरे ख़्याल में फुल स्विंग में है, यानी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सैफुर रहमान साहब जो है वो इंटरिम बेल पर हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनके साथियों को किया जा रहा है। और ये जो साहब हैं सुहेल ख़ान जो अरेस्ट हुए हैं, बेसिकली ये यंग आदमी है, 25 साल इनकी उम्र है। और ये जो वेबसाइट्स थी इनकी बी4यू ग्लोबल, बाद में SRG ऑफिशियल, ये दोनों वेबसाइट जो हैं इनको मैनेज कर रहे थे, यही चला रहे थे। तो इनके पास से जो डिवाइसेस नैब को मिले हैं, ये बड़ा ही अहम इक्विपमेंट हो सकता है, इसमें काफ़ी काम की चीज़ें हो सकती हैं। अनलेस कि उन्होंने डिलीट कर दिया हो या डिस्ट्रॉय कर दिया हो तो कुछ कह नहीं सकते। बट बहरहाल अब ये अगली जब अपडेट आएगी हमें पता चलेगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर लूँगा। अच्छा, इसमें ये जो शेल कंपनीज़ होती हैं जिसके ज़रिए ये काम कर रहे थे और लोगों से कह रहे थे हमारे फ़िज़िकल बिजनेसेस हैं, जबकि हैं नहीं, ये बहुत तफसीली मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट की थी मैंने, समा मनी पे अब भी मौजूद है। इनफैक्ट मोस्ट व्यूड वीडियो है समा मनी के ऊपर, बी4यू स्कैम क्वेश्चन मार्क, इस तरह करके उसका कुछ टाइटल था। तो वो आप ज़रूर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो इसमें मैं आपको एक ट्रांजैक्शन सिर्फ बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से फ्रॉड करते थे, क्योंकि लोग अभी भी डाउट करते हैं कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी कंपनी थी। वो जो डिटेल में मैंने की थी रिपोर्ट वो ज़रूर देखें। लेकिन एक एक साहब जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, ही वॉज इन्वेस्टर बी4यू ग्रुप के, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए मुझसे, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली फॉर प्रोफेशनल रीजंस। बट उसमें यह है कि जो उन्होंने डिपॉज़िट किया था, अमाउंट लाखों में था, मतलब हज़ारों में था, लाखों में अमाउंट था। और अगर डॉलर्स की भी बात की जाए तो थाउजेंड्स में था। तो जो डिपॉज़िट स्लिप थी जो मेरे पास मौजूद है जिसकी कॉपी, उसके मुताबिक जो पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन था या पर्पज़ ऑफ डिपॉज़िट था उस पे लिखा था परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट। नाउ इट्स अ वेरी शेडी ट्रांजैक्शन रीज़न कि एक बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है कि आपने प्रॉमिस किया है आप 7 to 20% मंथली प्रॉफिट देंगे। बाय द वे, अब जब इन्होंने रिड्यूस करके आई थिंक 5 to 9% कर दिया है, क्योंकि अब ज़ाहिर है इन पे एक क्रंच आ गया और इनका मुझे लगता है जो क्लाइमैक्स है वो आ चुका है। तो ये प्रेशर फील करें, इन्होंने एक्टिवेशन फ़ीस भी लगा दी है, किसी पे $50, किसी पे $70, मेंटेनेंस फ़ीस अलग लगाई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बहरहाल। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे रिटर्न मिलेगा, तो जो पर्पज़ ऑफ पेमेंट है उस पर वो आपसे लिखवा रहे हैं परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट। ये तो वो काम है जो कंपनी को खुद करना चाहिए, इन्वेस्टर तो नहीं करते। तो ये ट्रांजैक्शन बड़ी शेडी है। तो बी4यू ग्रुप जो है फ्रॉम डे वन
ये बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करते रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, फ़िज़िकल बिजनेसेस हैं, क्रिप्टो है, और ये सारे बिजनेसेस जिनकी ये बात कर रहे हैं उन्होंने भी रिसेंटली मेंशन करना शुरू किया। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है शायद जिसको आप कह सकते हैं कि कोई पुराना बिज़नेस है, एस्टैब्लिश बिज़नेस है, जिससे कंसिस्टेंटली मुस्तकिल बुनियादों पे प्रॉफिट आ रहा हो। तो इसलिए 5 साल से अगर ये प्रॉफिट दे रहा है तो ये मनी रोटेशन थी, जिसको पिरामिड स्कीम कहते हैं या पोंजी स्कीम कहते हैं, डबल शाह कह सकते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में, जिसमें लोगों से पैसा लेकर और फिर आगे लोगों को दिया जाता है, लालच दिया जाता है, सक्सेस स्टोरी बताई जाती हैं। क्योंकि जो आपसे पहले जिसने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो अपने नीचे नेटवर्क बिल्ड करता है, उन लोगों से पैसे लेकर आता है, उनके पैसों से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। फिर जब आप अपने नीचे नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो आपको और प्रॉफिट मिलता है। तो ये इस तरह से काम करते थे, और ये स्कीम कभी भी सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में भी जिक्र कर चुका हूँ समा मनी के ऊपर कि जब इस तरह का मॉडल होता है मनी रोटेशन, जो एक्चुअल बिज़नेस नहीं है पीछे, तो एक टाइम पर आके नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाते हैं, तो फिर प्रॉफिट का फ्लो बंद हो जाता है। वो हो चुका है, नए इन्वेस्टर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सबके सामने आ गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इनके ऊपर प्रेशर है, इन्होंने नई नई फ़ीस और एक्टिवेशन चार्जेस वगैरह लगा दिए हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लगा दिए हैं, इनके अकाउंट्स फ्रीज़ हो चुके हैं, प्रॉफिट नहीं दे पा रहे। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़ारूक बलोच ने रिपोर्ट की थी, मुझसे हेल्प मांगते हैं कि हमारी मदद करें। मैं पिछली वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि नैब रावलपिंडी जो केस का बेसिकली मेन सिक्योरिटी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप उनके पास जाएं, अपनी केस की डिटेल लेके उनको बताएं सारी तफसीलात। उनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। और जो लोग डाउट कर रहे हैं कि नैब जो है वो कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेगा, प्ली बारगेन हो जाएगा और लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, देखें, अगर आप नैब के पास नहीं जाते तो 100% डूबा आपका पैसा, ठीक है। क्योंकि एक जिसके चांसेस बहुत कम है कि ये, मुझे नहीं लगता कि अब तक जितना एविडेंस सामने आ रहा है कि ये केस जो है इनके फेवर में नहीं जाने वाला, मुझे लगता है ऐसा है कि शायद इनके अगेंस्ट जाएगा। बहरहाल ये हमारा डिसीजन नहीं है, तो कोर्ट का डिसीजन है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेट हमने किया या जो नैब के डॉक्यूमेंट सामने मेरे आए, मेरे पास मौजूद हैं, उससे लग रहा है कि इनकी चीज़ें ख़िलाफ़ जा रही हैं। और अगर ये केस हारते हैं तो या तो प्ली बारगेन करेंगे, उससे पहले ही कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। तो हर सूरत में आपका बेस्ट ऑप्शन शायद यही होगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं, कि आप नैब के पास अपना केस लेके जाएं, ताकि रिकवरी के अंदर अगर कोई प्ली बारगेन होता है, नैब के पास पता हो, इनको पता हो कि भाई इतने पैसे तो निकलवाने हैं जो हमारे पास क्लेम्स आएँ, ताकि लोगों के पैसे दिए जा सकें। दिस इज़ योर बेस्ट चांस। बाकी ये है कि इस तरह की और बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स चल रही हैं, और मुझे काफ़ी लोगों ने नाम ले लेके बताए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सी मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं यहाँ मुल्क से बाहर आया हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं उस तरह से ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा कोशिश करूँगा उनके ऊपर भी वीडियोस करें। लेकिन अगर आप सिर्फ इस स्कीम को समझ लें, हमारी पिछली वीडियोस देख लें, सिर्फ वो B4U ग्रुप वाली, उस अगर वीडियो को आप समझ लें कि ये कैसे आपको फंसाते हैं अपनी स्कैम के अंदर, मेरे ख्याल में आपको कोई भी पॉन्जी स्कीम ट्रैप नहीं कर पाएगी। फ़िलहाल इतनी अपडेट काफ़ी हैं, और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, और कमेंट और फ़ीडबैक के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि मज़ीद अगर कुछ जानना है इसके हवाले से आपने। और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब मेरा अपना चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे व्यूज़ के लिए या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जो है आगे इसको शेयर करें सबसे, लेकिन कम अज़ कम ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करें जो इसके बारे में अपडेट जानना चाह रहे हैं और B4U के अंदर इन्वेस्टेड भी हैं, ताकि उनको एटलीस्ट पता चलता रहे कि इस केस में आगे हो क्या रहा है। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।